Welcome in YouTube Unacademy Live 7 by MP Singh. Today I will discuss part 2 of the phytohormone, that is growth hormone, that is growth regulator. प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑक्सिन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया था और आज मैं उसके फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में बताऊंगा. व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सिन फॉर द प्लांट्स. नाउ physiological role of auxin. The first, phototropism and geotropism. सबसे पहले आप जानिए कि फोटोट्रॉपिज्म क्या है. जब कोई प्लांट का ऑर्गन प्रकाश की तरफ, लाइट की तरफ जाता है, मूवमेंट करता है, तो इसे हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं. और जब वो लाइट से दूर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ जाता है तो हम इसको कहते हैं जियोट्रॉपिज्म. अब इस फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म में ऑक्सिन का क्या रोल है, हम इसको डिस्कस करेंगे. पहला है फोटोट्रॉपिज्म. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, यूनिलैटरल लाइट लीड्स द lateral displacement of growth hormone, that is auxin, on shaded side of the plant, thus causing more growth on darker side and hence the curvature of shoot towards the source of light. अगर एक यूनिलैटरल लाइट प्लांट ऑर्गन पर पड़ती है तो ऑक्सिन जो है ये मूव कर जाता है दूसरी तरफ, उसका माइग्रेशन हो जाता है और जिधर शेड की तरफ और जिधर शेडेड साइड में ऑक्सिन पहुंचेगा, स्टोर होगा, वहां पर सेल डिवीजन इन्हांस कर जाता है और सेल डिवीजन के इन्हांस करने के बाद सूट का कर्वेचर ये अपवर्ड हो जाएगा और ये लाइट की तरफ चला जाता है. इसका मतलब कि अगर ऑक्सिन है तो दैट इन्हांसेस द रेट ऑफ सेल डिवीजन एंड कर्वेचर टेक्स प्लेस एंड द स्टेम goes towards light. That is the role of auxin in phototropism. फिर समझ लीजिए कि जब यूनिलैटरल लाइट स्टेम अपेक्स पर पड़ रहा है तो शेड की तरफ जैसे हमने उसको हॉरिजॉन्टल लगा दिया और ऊपर से लाइट डाल दिया, और जब ऊपर से लाइट डाल दिया तो ऑक्सिन जो है ये शेड की तरफ चला जाएगा और जिधर ऑक्सिन जाएगा उधर जो है सेल डिवीजन इंक्रीज कर जाता है, और जब सेल डिवीजन इंक्रीज करेगा तो सूट जो है ये लाइट की तरफ ग्रो करेगा. दैट इज द केस ऑफ फोटोट्रॉपिज्म. सेकेंड है जियोट्रॉपिज्म. जियोट्रॉपिक कर्वेचर इज कॉज्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हार्मोन ऑन द लोअर साइड एक्सिस. द शूट कर्व्स अपवर्ड because its growth is promoted on lower side and root curves downward because growth is inhibited by auxin on lower side. प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि ये रूट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है. जब शेड की तरफ ऑक्सिन का जमा हो जाएगा तो वहां पर सेल डिवीजन इंक्रीज करता है और कर्वेचर अकर्स, शूट एक्सटेंड टुवर्ड्स लाइट और इनहिबिट कर देगा रूट ग्रोथ को और वो चला जाता है ग्रेविटेशनल की तरफ, अर्थ की तरफ. दैट इज कॉल्ड एज जियोट्रॉपिज्म. नाउ नेक्स्ट, एपाइकल डोमिनेंस. एपाइकल डोमिनेंस में जैसे हमने कोई प्लांट लिया और इस प्लांट को हमने काट दिया. काटने के बाद ये देखा जाता है कि इसमें टिलर निकल जाते हैं, और अगर ये ऊपर का भाग काटा नहीं गया तो टिलरिंग नहीं होती.
एपाइकल बड हमेशा लेटरल बड के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, क्योंकि ऑक्जिन जो है एपाइकल डोमिनेंस के लिए है। अगर हमने टिप को काट दिया तो लेटरल बड जो है ये एराइज हो जाएंगी। यदि उस कट एंड पर हम ऑक्जिन रख दें तो दैट ऑक्जिन इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड एंड अगेन apical dominance takes place. It means auxin is responsible for the apical growth of shoot. Apical growth of shoot. इसीलिए आप देखते हैं माली लोग ये ट्विग को ऊपर से काट देते हैं, जिससे कि एपाइकल बड जहां पर कि ऑक्सिन का फॉर्मेशन है, अब वह जो है डाउनवर्ड लेटरल साइड में उसका माइग्रेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा और लेटरल बड्स जो हैं ये ग्रो करेंगी। नाउ नेक्स्ट, कंट्रोल द एब्सेशन। एब्सेशन मीन्स फॉल, लीफ फॉल, फ्लावर फॉल, फ्रूट फॉल। इमेच्योर कंडीशन में बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें अनराइपेंड फ्रूट फॉल हो जाता है, लीव्स इमेच्योर कंडीशन में, फ्लावर इमेच्योर कंडीशन में। होता क्या है, पेटियोल पर एक सेपरेशन लेयर बन जाती है। जैसे ये पेटियोल है, यहां पर एक सेपरेशन लेयर बन जाती है और ये सेपरेशन लेयर यहां से नरिशमेंट को, मिनरल्स को आगे जाने नहीं देती। लेकिन अगर हम ऑक्सिन का छिड़काव कर दें, स्प्रेइंग कर दें, तो इस सेपरेशन लेयर का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा और सेपरेशन लेयर का जब फॉर्मेशन बंद होगा तो मैच्योरिटी के पहले लीफ फॉलिंग, फ्रूट फॉलिंग, फ्लावर फॉलिंग ये नहीं होगी। तो इट मीन्स द फॉलिंग ऑफ फ्रूट, फ्लावर एंड लीफ that delayed, that is known as abscession. Now weed control, already you know 2,4-D, that is auxin. When you spray in your crop field, it destroys the unwanted weeds, that is known as herbicide, weed control chemical, और हमेशा 2,4-D का धान वाला फसलों में या रबी के फसलों में 2,4-D का यूज किया जाता है। तो इसको हिंदी में कहते हैं खरपतवार नाशक, माने दैट इज रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट फ्रॉम द क्रॉप। नाउ नेक्स्ट, root differentiation. Many plants like rose, bougainvillea, when cut end of stem is dipped in dilute solution of auxin, the differentiation of root starts immediately. क्योंकि आप जानते हैं कि इन पौधों में स्टेम के द्वारा रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन होता है। न्यू प्लांट प्रोपोगेट बाय स्टेम, फॉर एग्जांपल रोज, बोगनविलिया। इफ यू डिप द लोअर एंड, कट एंड ऑफ स्टेम इन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ ऑक्सिन, स्पेशली इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA, very soon large number of roots are developed. Now next role, parthenocarpy. Parthenocarpy means formation of seedless fruit without pollination and without fertilization. Seedless fruit का डेवलपमेंट बिना पॉलिनेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन के बनना, इसे कहते हैं पार्थेनोकार्पी। It is phenomenon of development of seedless fruit without pollination and fertilization
If a flower bud is emasculated and argin paste applied to the stigma of the flower, seedless fruit develops. अगर फ्लावर से हम पॉलन ग्रेन को निकाल दें जिससे कि पॉलिनेशन ना होने पाए, फर्टिलाइजेशन ना होने पाए, और उसके स्टिग्मा पर हम आर्जिन का पेस्ट लगा दें तो उसकी ओवरी जो है ये फ्रूट में डेवलप हो जाती है. तो विदाउट फर्टिलाइजेशन व्हेन फ्रूट इज डेवलप्ड दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोकार्पी. नाउ कंट्रोल ऑफ लॉजिंग. जैसे कोई प्लांट है वो मैच्योर हो गया लेकिन जब हाई विंड आ गई, वाटर लॉगिंग आ गई तो प्लांट जो है ये गिर जाता है और उसका इन्फ्लोरेसेंस ये डीके करने लगता है. इन्फ्लोरेसेंस जो है ये डीके करने लगता है और हमारी यील्ड प्रभावित हो जाती है. जब हम ऐसे पौधों पर ऑर्जिन का छिड़काव कर देते हैं तो द स्टेम बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड नो क्वेश्चन अराइजेस ऑफ बेंडिंग ऑफ प्लांट. प्लांट के झुकने का कोई प्रश्न नहीं उठता. नो क्वेश्चन अराइजेस ऑफ बेंडिंग ऑफ प्लांट बिकॉज द स्टेम बिकम्स स्ट्रॉन्गर. नाउ नेक्स्ट, flower initiation in pineapple. You know, auxin inhibits flowering, but in case of pineapple, that is Ananas sativus, if you spray on this plant, the auxin initiates flowering. That is the special case. Now differentiation of xylem and phloem. Under the influence of auxin, xylem and phloem cells are differentiated immediately. Now, sex expression. सेक्स एक्सप्रेशन में फ्रूट जो है हमेशा फीमेल से बनता है, फीमेल फ्लावर से, और जब हम ऑक्सिन का छिड़काव कर देते हैं, स्प्रेइंग कर देते हैं, तो नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर इंक्रीजेस. नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर इंक्रीजेस. Spray of auxin increase the number of female flower in cucurbit. In maize, application of naphthalene acetic acid NAA during inflorescence differentiation period that induces formation of female flower in male inflorescence. Thus, auxin causes femaleness in plant. auxin जो है ये फीमेलनेस काज करता है प्लांट में, माने यह फीमेल फ्लावर की संख्या को इंक्रीज करता है. नाउ नेक्स्ट रोल, रेस्पिरेशन. अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, ऑक्सिन स्टिमुलेट्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. ऑक्सिन स्टिमुलेट्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. नाउ नेक्स्ट, प्रोटीन सिंथेसिस. इन सेवरल सिस्टम, ऑक्सिन एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ आरएनए. Auxin enhance the production of RNA. RNA is responsible for photosynthesis. If production of RNA increases, then protein synthesis increases. Now next, ethylene formation. Auxin stimulates the formation of ethylene. Though ethylene is also a hormone, a growth hormone, that is inhibitor. Now next, cell division. Activity of enzyme that induces the cell division in growing root and cambium. क्योंकि रूट में और कैम्बियम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो ऑक्सिन जो है ये सेल डिवीजन को इनहांस करता है, ये उसको इंक्रीज कर देता है. नाउ कैलस. कैलस means proliferation of parenchyma cell. Proliferation of parenchyma cell. जैसे कोई डाल काट दीजिए आप, कुछ दिन के बाद देखेंगे पैरेंकाइमेटल सेल्स उस कट एंड को कवर कर देती हैं. दैट इज नोन एज कैलस. ये मेनली
एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मिलेगा या जिम्नोस्पर्म में मिलता है। द कैलस फॉर्मेशन लिंक्ड विथ कैम्बियल एक्टिविटी, एक कैलस फॉर्मेशन कैम्बियम के द्वारा होगा एक्टिविटी विच इज बिलीव्ड टू बी स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सिन। साइंटिस्ट इस पर बिलीव करते हैं कि ये जो कैलस फॉर्मेशन है दैट इज द प्रोलिफरेशन ऑफ parenchymatous cells. Auxin are responsible for that proliferation, that callus formation. Now next, secondary growth. You know secondary growth, it takes place by cambium. What is secondary growth? To increase in thickness of the plant body due to formation of secondary xylem, secondary phloem, secondary cortex by the activity of cambium and carp cambium, that is known as secondary growth. So secondary growth is only due to cambium or carp cambium. In case of secondary growth, differentiation of xylem and phloem takes place. It is believed that auxin enhance the differentiation of xylem and phloem. Auxin enhance the differentiation of xylem and phloem. Thus, indirectly, auxin is responsible for secondary growth. Now, last enzyme activity. The auxin can stimulate the activity of enzyme conjugated with aspartic acid. It can lower द एक्टिविटी ऑल्सो, ये इन्हांस भी कर सकती है और ये एक्टिविटी को लोअर भी कर सकती है। इस प्रकार से मैंने ऑक्सिन को दो पार्ट में कवर किया। पहले पार्ट में हार्मोन, व्हाट इज हार्मोन, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ दीज हार्मोन्स, टाइप ऑफ हार्मोन्स, इनहिबिटर, रेगुलेटर एंड ऑक्सिन। What is auxin? Chemical composition of auxin previous lecture मैंने लिया। आज मैंने total लिया physiological role of auxin, that I have completed auxin in two part first and part second. That is very important for your examination, for BSc part 2, for class 12th, for NEET, for foundation। इस प्रकार से ऑक्सिन को दो पार्ट में मैंने कंप्लीट किया और टोटल मैटर मैंने बोर्ड पर लिखा। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इनलार्ज करके नोट बनाइए। आपको बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम मैटर मैंने आपको दिया है। मैंने कल ही बताया था कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप अभ्यास करेंगे तो साइंस, नीट, इंजीनियरिंग कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई दुर्लभ चीज नहीं है। आप मेहनत करेंगे। कल कुछ स्टूडेंट ने किया था कि जो कोशिश करता है, कोशिश कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस सिद्धांत को आप अपने में अपनाएं और जब इस सिद्धांत को अपनाएंगे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपसे दूर जाए। जीवन में मैं पुनः पुनः बता देता हूं, सुख और दुख, कष्ट और आराम एक बार आता है। अभी आपके ऊपर है कि पहले आराम ले लें, जीवन भर कष्ट उठाएं, या पहले कष्ट ले लें, थोड़ी तकलीफ उठा लें, जीवन भर आराम करें। तो स्टूडेंट लाइफ में आपको पहले परिश्रम करना है, इसके बाद जीवन भर आराम ही आराम है। ये आपके ऊपर है कि आप क्या चूज करते हैं। इन्हीं के साथ साथ बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका मंगला प्रसाद सिंह। अगला लेक्चर हम फिर जिब्रेलिन का लेंगे। That's all about auxin in two parts.